हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 है तो LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर इन दोनों संख्याओं का हमें क्या दे रखा है, HCF दे रखा है 9, तो हमें LCM ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF के बराबर होता है। ठीक है, तो उस सूत्र को हम लिखेंगे। पहले हम जानते हैं, उस सूत्र को हम जानते हैं ना, पढ़ चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, या फिर हम कह सकते हैं LCM गुणा HCF बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। ओके स्टूडेंट, अब देखिए प्रथम संख्या क्या है, यहाँ पर 306। द्वितीय संख्या क्या है, लिख देता हूं आपको। प्रथम संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर 306, और द्वितीय संख्या क्या है, 657। और हमारे पास दिया हुआ क्या है, HCF। क्या दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है, 9। हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ये हमें ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर सूत्र में इन सब चीजों को रख देंगे। तो देखिए LCM ज्ञात करना है हमको, और HCF कितना दिया हुआ है, 9। संख्याएं कितनी है, प्रथम संख्या क्या है, 306, द्वितीय संख्या क्या है, 657। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। गुणा में तो किसमें चला जाएगा, भाग में। भाग में देख दीजिए। अब देखिए 9 से कट रहा है, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो ये गुणा में क्या जाएगा, 34 गुणा 657। अब देखिए मैं ये मानता हूं कि आपको गुणा करना आता है, इसलिए आप इसे आसानी से गुणा कर सकते हैं। और गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा गुणा करने पर ही, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 22,338। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए प्राकृत संख्या है n, ठीक है, और 6 की घात n है, यानी कि n क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या आप जानते हो, आप चाहे तो फर्स्ट वीडियो में जाके देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। तो 6 की घात n 0 पर समाप्त हो जाए। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, 6 की घात n ही नहीं, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसका एक नियम होता है। क्या नियम होता है, वो सुन लीजिए। नियम, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये इसका नियम है कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणा 5 एक बार तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम 6 के गुणनखंड करते हैं।
6 के गुणनखंड करो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए, 6 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कहीं भी 5 आ रहा है क्या, इसमें कहीं भी 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अतः 6 की घात n का कोई गुणनखंड 5 नहीं है। कोई भी गुणनखंड इसमें क्या है, 5 नहीं है। इसलिए इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, अगर आप इस तरह से ये नियम लिखते हो, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हो, फिर ये लाइनें लिखते हो, तो आपको इसके हमेशा पूरे नंबर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए, इसने ये तो बता दिया कि भाज्य संख्या, लेकिन हमसे कारण पूछा है, रीजन पूछा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो पहले मैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं में अंतर बता देता हूं। ओके स्टूडेंट, देखिए, भाज्य और अभाज्य, इन दोनों में क्या अंतर है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, आप जानते हैं, 2 2 3 5 ये सब है ना। और भाज्य संख्याएं क्या होती है, 4 6 9 ये सभी। तो इनमें क्या अंतर है, आप एक अंतर दोनों में, इनमें सभी संख्याओं में क्या है कि अभाज्य संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ स्वयं का यानी खुद का और एक का भाग जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसका, स्वयं का, खुद का भाग और सिर्फ एक का भाग जा सकता है। इसमें 2 का जा सकता है और 1 का जा सकता है। इसमें भी 3 का जा सकता है और सिर्फ 1 का जा सकता है। इसमें 5 का जा सकता है और 1 का जा सकता है। तो 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं केवल। ठीक है, जबकि इसको अगर आप देखोगे तो इसमें 1 का भाग भी जा सकता है, 2 का भाग भी जा सकता है और 4 का भाग भी जा सकता है। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। जबकि इसमें 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, सिर्फ 2 अभाज्य गुणनखंड हो गए अभाज्य संख्याओं में, और भाज्य संख्याओं में 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। इस तरह से अब हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, ओके स्टूडेंट, देखिए 13 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो मैं यहाँ से 13 को कॉमन ले लेता हूँ या उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बचा, 13 गुना 11, 13 कॉमन आ गया बाहर। अब देखिए, प्लस 13 का 13 पूरा कॉमन आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक एक बचता है हमेशा, क्योंकि 13 गुना 1 हमेशा होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इनको गुणा कीजिए, 11 7 77 प्लस 1 कितना हो गया, 78। अब देखिए, ये 2 तो है ही, लेकिन एक और है, एक तो हमेशा होता ही है ना गुणा में। तो ये 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया, भाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाते, तो मैंने क्या कहा था, ये भाज्य संख्या हो जाती है। अगर 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हो गए तो वो क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड। 7 6 5 4 3 2 1 गुणा प्लस 5। अब देखिए दोनों में 5 कॉमन है, वापस से पहले सवाल की तरह, तो 5 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुणा 1 प्लस पूरा 5 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 1 हमेशा बचा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इनको गुणा कर लीजिए, 76 42
गुणा 4 से 12, 12 दूना 24 प्लस 1। अब देखिए आपको गुणा करना तो आना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो 42 को 24 से गुणा करते हैं तो आता है 1008। कितना आता है? 1008 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया? 1009। तो 5 गुणा 1009। अब देखिए गुणा में हमेशा 1 तो होता ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके भी कितने गुणनखंड हो गए? 3। तो इसी तरह से ये की ये लाइन आप यहाँ लिख दीजिए और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही स्थान और एक ही दिशा पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए कभी भी अगर ऐसा होता है, जैसे कि वृत्ताकार पथ की बात कर रहा है रवि और सोनिया है, कि ये एक वृत्ताकार पथ है कोई, ठीक है। यहाँ से रवि स्टार्ट करता है, रवि, तो रवि को तो 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में पूरा, ठीक है। रवि को 12 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर सोनिया इसी ग्राउंड का चक्कर लगाती है, सोनिया तो उसे कितना टाइम लगता है? इसी का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। उसे कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। तो देखिए दोनों ने एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक राउंड के बाद ही वो मिल जाएंगे, एक चक्कर के बाद ही वो मिल जाएंगे, उन्हें एक से ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब उनका टाइम बढ़ रहा है। उनका टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हमें क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा 12 और 18 मिनट का। ओके स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार देखिए 12 का निकालिए, ठीक है। ये बाज्य गुणनखंड हो गए। और 18 का निकालिए, 2 से कीजिए, 9, 3 से 3। अब देखिए इसके क्या हो गए? 12 के क्या हो गया बाज्य गुणनखंड? 2 की घात 2 है और 3 की घात 1 है, गुना 1 हमेशा रहता है। 18 का कीजिए, 2 की घात 1 है, 3 की घात 2 है और गुना 1 हमेशा होगा। अब एलसीएम निकालना है हमको इसका। देखिए एलसीएम हमने निकालना सीखा है कि जिसकी घात ज्यादा होती है वही हम लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात में देखिए 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो हम क्या लेंगे? 2 की घात 2। जिसकी घात ज्यादा होती है वो लिया जाता है हमेशा। यहाँ पर 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 2 है, तो हम क्या लेंगे? 3 की घात 2। ओके स्टूडेंट, गुणा में 1 आप ले सकते हो। अब इन सबको गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 दूना 4 और 3 क्या 9, तो 4 गुणा 9 बराबर क्या आ जाएगा? 36। तो वो वापस कितनी देर बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। कितनी बार मिलेंगे? 36 मिनट बाद वो इसी स्थान पर वापस मिलेंगे पहली बार। ओके स्टूडेंट, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया दोनों ने, अब 36 मिनट बाद वो वापस दोनों यहीं आकर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टार्ट करेंगे, तब तक ये देखिए।